हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद तीसरा चौथा और पांचवा अध्याय। पितुगृही गमने चा भई देखन याग विशाल। सती लगी आग्रह करन बरजेहु तब शशि भाल। बोल श्री शंकर भगवान की जय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति और शंकर जी में परस्पर बैर भाव रखते हुए बहुत काल बीत गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, जिससे दक्ष का गर्व और भी अधिक बढ़ गया। प्रजापति दक्ष जी ने उस बीच में बहुत से यज्ञ किए, परंतु कहीं भी शंकर जी को भाग नहीं दिया। एक समय दक्ष जी ने बृहस्पति सन नाम का महायज्ञ किया। उस यज्ञ में बहुत से देवता ब्रह्म ऋषि गण अपनी अपनी पत्नियों सहित वहां पधारे। जब वे सब देवता गण अपनी पत्नियों सहित आकाश मार्ग से विमानों द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जा रहे थे, तब नीचे कैलाश पर्वत पर दक्ष कुमारी सती ने भी वह चर्चा सुनी। उसने शिवजी महाराज से कहा कि हे प्राणनाथ, आपके ससुर के यहाँ महायज्ञ हो रहा है। ये देवता गण विमानों द्वारा वही पधार रहे हैं। मेरी भी यही इच्छा है कि आपकी आज्ञा से मैं भी उस यज्ञ की शोभा को देखूं और अपनी बहनों तथा माता के दर्शन करूं। हे नीलकंठ, इनमें बहुत सी स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई भी संबंध नहीं है। वे भी अब यज्ञ शोभा देखने जा रही हैं। मेरी अभिलाषा बहुत दिनों से अपनी जन्मभूमि देखने की है। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसी दशा में और अपने पिता के महायज्ञ उत्सव में उसकी बेटी ही सम्मिलित ना होने पावे तो वह क्यों नहीं छटपटावेगी। हे देवादिदेव, अपने पिता, गुरु और पति के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, अतः मेरे वहाँ जाने में कोई दोष नहीं है। हे विदुर, तब अपनी पत्नी सती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो यह कहा कि पति, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई दोष नहीं है, वह ठीक है, किंतु किस दशा में, जबकि इनसे किसी प्रकार का द्वेष भाव ना हो। तुम्हारा पिता दक्ष तो अपने देहाभिमान से मुझसे सदैव द्वेष करता रहता है और तुम मेरे आश्रित हो, अतः वह तुमसे भी वही भाव रखता है जो मुझसे रखता है। यदि तुम कहो कि आपने मेरे पिता का स्वागत क्यों नहीं किया, तो तुम्हें ज्ञात है कि तत्वज्ञानी पुरुष प्रणाम, नम्रता इत्यादि क्रिया केवल श्री वासुदेव हरि को ही अंतरात्मा किया करता है। वह लोकाचार में किसी भी देहाभिमानी पुरुष को प्रणाम आदि नहीं किया करता। मैं शुद्ध चित्त से हृदय मंदिर में इंद्रियातीत भगवान वासुदेव का ही चिंतन करता हूँ। हे प्रिय, प्रजापतियों के उस महायज्ञ में मेरा कोई विशेष अपराध ना होने पर भी तेरे पिता दक्ष ने मुझसे बहुत से कटु वाक्य कहे। यद्यपि वह दक्ष तुम्हारा पिता है, परंतु वह मेरा शत्रु है। इस कारण कदापि तुमको उसके यहाँ जाना उचित नहीं। यदि तुम मेरी यह बात ना मानोगी तो उसका फल अवश्य तुम्हें शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा, जो मृत्यु कारक होगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय। पति अनुमति नहीं मति धरी, गमनी सती सिहात। पितु सो अति अपमान सह, सुनी त्याग्यु निज गात।
श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, इतना कहकर श्री महादेव जी ने शांत होकर मौन धारण कर लिया। तब दक्ष कुमारी सती जाने से रुककर बहुत ही व्याकुल हो गई तथा वह कभी भीतर जाएं और कभी बाहर आवें। उस समय वह बंधुओं से मिलने की लालसा से बहुत चिंतित तथा बेचैन हो गईं। वह क्रोध में भर गईं और रोषपूर्ण दृष्टि से शंकर जी की ओर देखने लगी, मानो वह भस्म ही कर देंगी। उनका शरीर कांपने लगा और नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह लंबी लंबी सांस लेती हुई और रोती हुई पति की आज्ञा ना मानकर अपने माता पिता के घर चल दी। जब शंकर जी के गणों ने देखा कि सती अकेली ही पीहर जा रही हैं, तब वे भी उनके पीछे पीछे शंख भेरी मृदंग बजाते हुए तथा माला छत्र चंवर लेकर वृषभ पर सती को चढ़ाकर चल दिए। इस प्रकार सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने सेवकों के सहित पहुंच गईं। परंतु वहां पर दक्ष प्रजापति ने उनका कोई आदर नहीं किया। दक्ष की चुप्पी के कारण किसी ने भी उसके डर से आदर नहीं किया। माता तथा बहनों ने तो अवश्य सती का सम्मान किया, परंतु पिता के अपमान के कारण सती ने उनके उपहार भेंट आदर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब सती ने देखा कि मेरा अनादर करने के साथ साथ शंकर जी को भी यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया है, इससे उन्हें बहुत क्रोध आया। दक्ष को अपने कर्म कांड पर बहुत ही घमंड था। शिवजी से वैर करते देखकर उनके सेवकों को बड़ा ही क्रोध आया और वे मारने तक को तैयार भी हुए, किंतु सती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और फिर वह पिता दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, हे पिता, शंकर जी तीनों लोकों में पूज्य हैं और उनसे बढ़कर कोई भी देव नहीं है। तुमने उन तत्वज्ञानी महात्मा का घोर तिरस्कार किया। तुम अपने देह आदि के विमान में और किसी के भी गुणों पर ध्यान नहीं करते हो। तुमने भगवान शंकर को यज्ञ में भाग भी नहीं दिया है। तुम कहते हो कि शिव तो अशिव है, वह तो नरमुंडों की माला डाले रहते हैं, बाल बिखेरे रहते हैं, शमशान की धूल शरीर में लगाते हैं। तो क्या ब्रह्म भी आपके बराबर बुद्धि नहीं रखते? तो क्या ब्रह्मा भी आपके बराबर बुद्धि नहीं रखते, जो रात दिन उनके चरणों पर लेटे रहते हैं? तुमको इस तिरस्कार का फल अभी भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर सती जी मौन होकर उत्तर दिशा में बैठ गई। उन्होंने पहले आचमन किया और दोनों नेत्र बंद कर लिए। फिर पीला वस्त्र ओढ़कर मौन होकर आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा शरीर की पांचों वायुओं को रोक कर शंकर जी का ध्यान किया। बस शंकर जी का चिंतन करते करते शरीर से अग्नि की लपट उठने लगी, लेकिन उस दक्ष ने सती को ऐसा करने से नहीं रोका। सती ने शरीर को उसी स्थान पर भस्म कर दिया। यह देखकर देवता लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए। इस बात का हाहाकारमय कोलाहल संपूर्ण लोकों में फैल गया कि दक्ष के कुपित होने से सती ने अपना शरीर त्याग दिया। जिस समय सती जी के गणों ने यह हाल देखा तो कुपित होकर उन्होंने दक्ष की यज्ञशाला पर धावा बोल दिया। परंतु उस समय भृगु जी ने वेद मंत्र उच्चारण करके रिभु नाम वाले हजारों देवताओं को उत्पन्न करके यज्ञ की रक्षा की और वहां से उन्होंने शिव जी के गणों को मार भगाया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय। दक्ष यक्ष विध्वंस हित शिवकर कोप महान, जटा पछाड़न सौ रच्यो वीरभद्र बलवान। रुद्र रूप गण रुद्र से पानुशासन घोर, दक्ष नाश हित चल दिया लेकर खंग कठोर। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, जब शिव जी ने यह सब संवाद श्री नारद जी के मुख से सुना तो उन्होंने अति कुपित होकर शीघ्र ही अपने सिर से जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे पटकी। उसी समय क्रोध रूप वीरभद्र प्रकट हुआ। उसके हजारों हाथ मेघ के समान घोर काल रंग, सूर्य के समान 3 विकराल दाढ़ें, अग्नि के समान तेजस्वी मुख था। फिर उस विकराल स्वरूपधारी वीरभद्र ने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्या आज्ञा है। शंकर जी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम जाओ और शीघ्र दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो तथा दक्ष के प्राण हर लो। बस
इतना सुनते ही वीरभद्र संपूर्ण गणों को साथ लेकर वहां से चल दिया। तब पृथ्वी कांपने लगी, महाभयंकर आंधी चलने लगी। यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज तथा अन्य ब्राह्मण और देवगण यह सोचने लगे कि यह कैसा अंधेरा होता हुआ आ रहा है। दक्ष प्रजापति की स्त्री ने जान लिया कि यह शंकर जी का कोप प्रकट होकर इसी ओर चला आ रहा है। शंकर जी से वैर करके क्या कोई संसार में कल्याण पा सकता है? शिव द्रोही कदापि जीवित नहीं रह सकता। हे विदुर, इसी प्रकार सभी परस्पर संकल्प विकल्प कर ही रहे थे कि इतने ही में वहां वीरभद्र आ पहुंचा। उसके गणों ने आते ही उस यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने वहां मलमूत्र त्याग किया, किसी ने ईंट पत्थर बरसाए, एक ने भृगु को कसकर बांध लिया और भी ऋतिविजों को बांध लिया जिससे कि कोई भाग न जावे। शंकर जी के पार्षदों की भयंकर मार से सब देवता ऋत्विज आदि इधर उधर भाग गए। इसके अनंतर वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उसको पशु की भांति मारने लगा। तलवार से उसका गला काटने लगा, किंतु दक्ष का सिर नहीं कटा। बड़े प्रयत्न करने पर भी जब सिर नहीं कटने लगा तो वीरभद्र बहुत अचंभे में आए और विचार करने पर जिस प्रकार यज्ञ पशु को मारते हैं उसी प्रकार दक्ष को भी मार डाला और उसके सिर को धड़ से लग कर दिया। वीरभद्र के अनुयायियों ने वाह वाह शब्द किया तथा दक्ष के कुटुंबियों में हाहाकार होने लगा। इस प्रकार वीरभद्र यज्ञ को विध्वंस करके और मंडप में आग लगाकर कैलाश पर्वत को लौट गए और समस्त शिवजी के गण उसी के पीछे पीछे चल दिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।